एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आजकल भारत का नाम को लेकर जो राजनीति चल रहा है, ये देश के लिए बहुत घातक है। जब से विपक्ष दल राजनीतिक संगठन का नाम को इंडिया बना दिए हैं, उसी दिन से बीजेपी का नींद उड़ गया है। मोहन भागवत जी एक प्रेस वार्ता में बताते हैं, आज से भारत का नाम इंडिया नहीं कहेंगे, भारत कहेंगे। 2 दिन के बाद, मोहन भागवत का बयान के 2 दिन के बाद भारत सरकार हरकत में आ गया और भारत का संविधान को बदलकर इंडिया नाम काटकर भारत ही रखने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, ये देश के लिए निंदनीय है और देश के लिए भी खतरा है। क्योंकि भारत का संविधान का आर्टिकल 1 में इंडिया, दरअसल भारत जो लिखा गया है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का मानस पत्र है। बाबा साहेब अम्बेडकर के कलम से ये लिखा गया है। आज पूरा दुनिया भारत को इंडिया के रूप में जानता है। भारत में तमाम इंस्टीट्यूशन इंडिया से चलता है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी जितने भी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन भारत में चलता है, इंडिया के नाम पर चलता है। भारत का करेंसी भी इंडिया के नाम पर चलता है। आज ऐसे नाम को बदलने के लिए आरएसएस का डायरेक्शन में मोदी जी जो कोशिश कर रहे हैं, क्या भारत का सरकार आरएसएस का द्वारा चलता है? क्या भारत का प्रधानमंत्री आरएसएस का कठपुतली बन गया है? क्या आरएसएस जो कहता है वही देश में हो रहा है क्या? क्या आरएसएस एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, प्रेस मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं क्या? क्या आरएसएस का बंच ऑफ थॉट से देश चल रहा है क्या? तमाम प्रश्न हर कोई सिटीजन को मन में आता है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी आज उनका प्रेस मीट में यह बताती है कि भारत का नाम को बदलकर जो इंडिया रखा गया है, इंडिया को बदलना, संविधान को छेड़छाड़ करना, ये नीच मानसिकता है। बहन मायावती जी ये कहती है, भारत के संविधान को छेड़छाड़ करने के लिए कोई भी दल, कोई भी संगठन, कोई भी शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों का क्षमता के बाहर है। जो भी व्यक्ति, जो भी संगठन, जो भी राजनीतिक दल भारत का संविधान का साथ छेड़छाड़ करता है, ये घोर निंदनीय है। इसीलिए बहन मायावती जी स्पेशल कानून बनाकर इनको जो भी छेड़छाड़ करेगा, इनको रोकने के लिए वो मांग कर दी है। जैसे भारत का संविधान का आर्टिकल 31B में जो भी कानून बनकर रखता है, इनको कोई भी छेड़छाड़ कर नहीं सकते। बहन मायावती जी, उनका मांग है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट इनको स्वतः संज्ञान में लेते हुए इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए बहन मायावती जी सुप्रीम कोर्ट से अपील करी है। यह हकीकत है। आज भारत का संविधान का नाम को परिवर्तन करने के लिए दुस्साहस कर रहे हैं संघी, वो भी मोहन भागवत जी का बयान के 2 दिन के बाद। यहां से पता चलता है भारत का शासन प्रशासन संघ का बंच ऑफ थॉट से चलता है। ये बंच ऑफ थॉट क्या है? ये बंच ऑफ थॉट ऐसा एक किताब है, देश का तमाम संपदा को कुछ पूंजीपति का हाथ में दे देना और लोगों को गरीब बनाकर रख के हजारों साल तक शासन करने की एक किताब है, एक प्लान का किताब है। बंच ऑफ थॉट ऐसा एक किताब है जो जातिवादी मानसिकता को लेकर चलता है। जो संघ परिवार कभी भी भारत का स्वाधीन, इंडिपेंडेंसी, आजादी की संग्राम में हिस्सा नहीं लिए हैं, ये आज भारत का संविधान बदलने की मांग कर रहे हैं। ऐसा हो गया
भारत का संविधान का आर्टिकल 1 को छेड़छाड़ किया गया, यानी संघ परिवार और आरएसएस का टेस्टर पास है। यह देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बहन मायावती जी इनका घोर निंदा करते हुए संकीर्ण राजनीति, संकीर्ण मानसिकता के बारे में बताती है। एकमात्र विकल्प अब बच गया है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ही इन्हें रोकने की ताकत रखती है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दल, ये दोनों का मिलीभगत है। विपक्ष दल भारत का जब उनका संगठन का यूनियन बनता है तो उनको इंडिया रखने की कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि इंडिया भारत का संविधान का आर्टिकल 1 में लिखा गया है। आर्टिकल 1 को छेड़छाड़ करना कोई भी राजनीतिक संगठन या कोई भी ग्रुप कोई अधिकार नहीं होता है। भारत का आर्टिकल भारत का आन बान शान है। 150 करोड़ लोगों का दिल में बसता है ये नाम। 1950 में जब ये भारत का संविधान फोर्स में आया, उसी दिन से आर्टिकल 1 एक्टिवेशन हो गया है। आज आर्टिकल 1 को छेड़छाड़ करना यानी भारतीयों का भावना का साथ खिलवाड़ करना, यानी भारत के संविधान को छेड़छाड़ करना, मतलब देश का विरोध में जाना है। देश का संविधान सर्वोपरि है। जो भी संगठन, जो भी राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन देश का संविधान को छेड़छाड़ करता है, ये से संगठन और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन देश हितैषी नहीं है। भारत में बसने वाले 150 करोड़ लोग भारत का संविधान को बेपनाह प्यार करते हैं और आर्टिकल 1 आज देश का आन बान शान को बढ़ाता है। भारत का संविधान का पहला पन्ना का पहला आर्टिकल में यह देश का नाम भारत, इंडिया, दैट शाल बी भारत लिखा गया है। आज इनको बदलने की जो प्रयास मनोवादी सोच रखने वाले राजनीतिक संगठन चला रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी उनका प्रेस वार्ता में सुप्रीम कोर्ट को अपील करती है कि मान्यवर सर्वोच्च न्यायालय इनको संज्ञान में लेते हुए आर्टिकल 1 को सुरक्षा देने की अपील कर दी है। देखते हैं आने वाला कल क्या होता है। जब से मोहन भागवत इंडिया का नाम बदलने की ऐलान कर दिए है, उसी दिन से बहुजन समाज का मन में क्षोभ है। बहुजन समाज यानी भारत का 85% पॉपुलेशन भारत का संविधान को बेपनाह प्यार करते हैं। भारत का संविधान का हर कोई अक्षर 150 करोड़ लोगों का दिल में बसता है। आज संविधान सुरक्षित है क्योंकि बहुजन समाज जीवित है। बहुजन समाज इसके लिए एकमात्र अपील कर रहे हैं बहन मायावती जी के द्वारा, मान्यवर सुप्रीम कोर्ट इनको संज्ञान में ले और ऐसे हरकत करने वाले लोगों को कड़े से कड़े एक्शन ले और कम से कम इनको बैन कर दिया जाए, ताकि भारत का नाम को कोई भी छेड़छाड़ कर ना सके। नहीं तो कानून बनाकर इनको छेड़छाड़ करने से रोकना चाहिए। पूरा वर्ल्ड आज भारत को इंडिया से नाम से जानता है। हमारा भारत का प्रधानमंत्री को हमारा ये गुजारिश है, ऐसे गलती देश के लिए अच्छा नहीं है। देश में आज बहन मायावती जी बताती है, देश में आज गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी तमाम मुद्दे हैं। इनको दरकिरार कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दल। आज भारत में देश का इकोनॉमिक परिस्थिति बहुत कंगाल है। लोगों का पास रोजगार नहीं है।
आज देश में खाने की लाल पड़ रहे हैं लोग। देश का शिक्षा व्यवस्था चरमरा गया है। देश का हेल्थ कंडीशन चरमरा गया है। भारत का सरकारी मेडिकल को ध्वस्त किया गया है। भारत में सरकारी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दिया गया है। ऐसे परिस्थिति में भारत का जनता कहां जाए? जब कोई भी गरीब का तबीयत खराब होता है, सरकारी मेडिकल का इंस्टीट्यूशन का ऊपर गरीब जनता उनका ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आज भारत का सरकार को ये चिंता नहीं है। भारत का सरकार को राजनीतिक चिंता है। 2024 इलेक्शन में इंडिया को रोकने के लिए भारत का संविधान का नाम ही बदलना कितना जायज है, ये भारत का सिटीजन को सोचने की आवश्यकता है। बहन मायावती जी उनका वार्ता में ये भी प्रेस मीट में ये बताती है, गरीबी सबसे बड़ा बीमारी है। जातिवाद भारत को डस रहा है। आज गरीब कौन है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का लोग आज गरीब है। गरीब क्यों है? क्योंकि उनका पास रोजगार नहीं है, उनका पास शिक्षा नहीं है, उनका तमाम संसाधन को छीना गया है। भारत का पीएसयू को बेचा गया है। भारत को का जितना भी पीएसयू को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, रिजर्वेशन को बर्बाद कर दिया गया है। तो गरीब जाए तो कहां जाए? सरकार गरीब के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन सरकार को यह चिंता है, देश का नाम बदलने की चिंता है। नाम बदलकर सरकार को क्या हासिल होगा, ये वक्त ही बताएगा। ट्विटर हैंडल में ये भी घूम रहा है, जो सरकार आपका क्षमता है देश का नाम बदलने के लिए, लेकिन जनता का क्षमता है आपको बदलने के लिए। 2024 में भारत का जनता ऐसे सरकार को बदलने की ठान ली है, जो ट्विटर हैंडल में चारों तरफ वायरल है। साथियों, देश को बचाना हर कोई सिटीजन का जिम्मेदारी है। देश को भुखमरी से आजादी करना, देश को महंगाई से आजादी करना, देश को बेरोजगारी से आजादी करना, जातिवाद से देश को आजादी करना हर कोई सिटीजन का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी सुप्रीम कोर्ट को जो अपील की है, ये जायज है। आज लोगों का भरोसा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ऊपर टिका है। देखते हैं आने वाला कल मान्यवर सुप्रीम कोर्ट क्या स्टेप लेते हैं, लोगों का इंतजार है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय भीम।